तुम्हारे यहाँ आ गया, वो ना हो हमारी शादी इसी साथ कर दीजिए। तो राजा ने अपना प्रश्न राजा के सामने रखा कि हमारी बेटी ने आपको पसंद किया है और वो चाहती है कि हमारी शादी इनके साथ। देखो प्रेमियों, शादी एक भी वचन नहीं कटा संत का, शादी भी हो गई। मना भी करते रहे, चिताते रहे, लेकिन तुम मानोगे कैसे? तुमने जो जुर्म और अपराध और धोखा किया है उसकी सजा तुमको भोगनी ही पड़ेगी। तो मतलब नहीं, जब शादी हो गई तब कहा राजन तुम हमारे जमाई दामाद हो गए, जाओ हम सेना देंगे, ले जाओ लड़ाई करो। जब सेना लेके फिर दुश्मन के साथ मतलब यानी लड़ाई के लिए चला तो दुश्मन ने जैसे उधर से पहला वार किया उसी वार में राजा धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। महात्मा जी खड़े, कहो राजा माने? देखिए पूछ रहे हैं कहो माने? मैंने सब कुछ तुमको बता दिया, मौत का परिणाम भी बता दिया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो महात्माओं का फर्ज है बताना, मानना न मानना तो तुम्हारे पर है। वो तो बाबा जी ने कितने पहले कहा, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरह से माफी दिला रहे हैं। अगर तुमने इनके वचनों को न माना, इन पर न विश्वास किया तो मनाने के लिए पीछे कुदरत खड़ी है, उसके एक डंडे से 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। तो तुम्हारी समझ, अरे तब मान लेना, हमें कौन जल्दी, तो मान लेना। लेकिन ये तो बचाने का काम किया जाता, संतों के यहाँ मारने का काम नहीं, बचाने का। दयाल देश से आता है, वो काल देश की शक्ति नहीं है। अगर काल देश की शक्ति अब तक मार काट करके खरियान कर देती तो आपकी समझ में आ जाता। लेकिन सतयुग का इतिहास नहीं बनता, कलयुग का इतिहास बनता। तो उन्होंने वादा किया है, कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाऊंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, अपने नाम जहाज पर बैठाल कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा वादा जिस महापुरुष का है, वो कैसे खारिज हो जाएगा? वो तो सब आपके सामने। बाबा जी ने यही कहा, कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा बच्चा, भूते न भविष्यति। लोग सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा अद्वितीय अनोखा विलक्षण इतिहास होगा, ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं विश्व नमस्कार करेगा। इतनी बड़ी आवाज इस महापुरुष की विश्व के लिए। अभी तो प्रेमियों कुछ भी नहीं हुआ, शुरुआत भी नहीं हुई, तुम कहते काम करने वाला चला गया। तो ये काम किसी का बस का, अगर बस का होता तो तुम ये फिर प्रचार में क्यों कहते थे? ये काम नहीं, इंसान का काम है, भगवान का। जब भगवान का काम है तो भगवान करेगा, फिर इंसान को तुमने बागडोर क्यों छोड़ दी? ये करेगा, ये करेगा। आपको जरा सा भी गुरु के वचन पर कोई विश्वास ही नहीं रहा। उसी विश्वास का परिणाम देखिए, आप खुद ही झगड़े देंगे। जबकि बाबा जी ने इशारा किया था, कहा था मेरे साथ जो लोग रह रहे, चल रहे, खा पी रहे हैं, सो आराम कर रहे, इनमें बच्चा किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखे में हो जाओ। यहाँ कोई महात्मा नहीं, हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है, धोखा हो जाएगा। फिर कहा मेरे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैंने बाबा जी को पहचान लिया, समझ लेना बहुत झूठा है, मुझे कोई नहीं पहचानता सकता। और बाबा जी ने चैलेंज किया कि विश्व की सारी सियारी मेरे पीछे लगा दी जाए, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं, मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। इतनी बड़ी आवाज इस महापुरुष ने विश्व को चैलेंज कर दिया केवल अपनी पहचान के बारे में। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जिसने ऐसी अनोखी आवाज इस विश्व में लगा दिया। और कहा, ये भी कितने बार कहा सत्संग में, अगर बच्चा कलयुग देख रहा तो आश्रम पर चले जाओ, कितनी बार
पास? तुम्हारी यह संबुद्धि में नहीं आया कि गुरु कह रहे हैं कि अगर कलयुग देखना तो आश्रम पर चले जाओ, इसका मतलब आश्रम पर कैसे लोग रहते? कुछ नहीं तुम्हारी समझ में आया। जो 40 व्यक्ति आश्रम पर रहते उनमें कोई सत्संगी नहीं था। ये सब गुरु महाराज 30,000, 35,000, 40,000 रुपया तनख्वाह देती। ये सब नौकरी करते थे गुरु की। कोई सत्संगी नहीं, कोई सेवादार नहीं, कोई भजनानंदी नहीं। और तुमने एक भी बात गुरु का इशारा नहीं समझ पाई। और कहा था बच्चा, कंस चाहे मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो, या और कहीं घर मकान बना के रहने लगा हो, समय से मारा जाएगा। ये सब पहले से पहले आपके सामने आवाज खोल के रखी गई, लेकिन तुम कुछ नहीं जान पाए। कितना इशारा करते हैं, यानी दृष्टांत, किस्से, कहानी के रूप में ये सब जगाने का माध्यम था। कहा था जैसे गाय के थन में एक किल्ली नाम का कीड़ा लगा रहता, जिसको कहीं कहीं किलोनी कहते हैं। बिल्कुल जहां दूध निकलता उसी छेद पर चिपकी रहती, लेकिन दूध कभी नहीं पाती, खून चूसती रहती, खून चूसती रहती। कहा दूध कौन पाता? जो बछड़ा खूंटे से दूर बंधा है, समय पर छोड़ा जाता और दूध पी के फिर वहां चला जाता। मतलब समझे बछड़े का मतलब क्या? ये मेरे प्यारे जीव जो मेरे आदेश हुकुम से घर गृहस्थी परिवार में रहते हैं, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत के साथ करते हैं, शाम को अपने बाल बच्चों की खिदमत और सेवा, आएगा आतिथ्य सत्कार करते हैं। जब कोई काम उनके पास संसार, शरीर, परिवार करना हो और चारपाई पर जब सोने के लिए जाते, 1 घंटा परमात्मा का सच्चा भजन सूफी मंदिर में आत्मा की घाट पर करते। कहा है ये है मेरे बच्चे, जो जब इनको आदेश हुआ तो फट से सत्संग में आए और अमृतमयी वचन जो दूध के समान इनको पी करके और फिर आदेश पालन के घर गृहस्थी में चले जाती। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बछड़े हैं जो मेरे आदेश हुकुम में रहते हैं। लेकिन जो ये चिपके हैं, ये सब किल्ली कीड़े के तरह 24 घंटे मेरा खून चूसते रहते हैं। आपने ये इशारा गुरु का सत्संग में नहीं सुना था? कितनी बड़ी पहचान दी थी। और कहा सच्चा गुरु भक्त कौन है, समय पर कौन सिद्ध होगा सच्चा गुरु भक्त? तो एक कहानी के रूप में जानकारी दी थी। एक गुरु भक्त के अंदर इच्छा उठी, चलो देखे नदी के उस पार क्या होता। उसने नाव का सहारा दे लिया। जब वो थोड़ी दूर नाव चली तो उसको एक तूफान दिखाई दिया। वो बेचारा तैर नहीं पाता तो बहुत घबराया। अंदर में गुरु महाराज को याद करने लगा, लेकिन गुरु ने देखा कि आज तक तो कभी याद नहीं किया इसने हमको, आज मुसीबत में याद कर रहा है। जरा इसकी छोटी एक परीक्षा लेके देखूं कि ऐसी मुसीबत में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। तो गुरु परीक्षा के लिए नदी से एक हाथ दिखाया और कहा पकड़ने मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। तो वो पूछता रे भाई तुम कौन हो? हाथ से आवाज निकली, मैं भगवान हूं, मैं खुदा हूं। अरे कहा मैंने खुदा भगवान कुछ नहीं देखा, मैंने इन आंखों से गुरु को देखा। अगर मेरा गुरु सामने आ जाए तो मैं पहचान लूंगा, तो मैं बात मानूंगा, बाकी किसी की बात नहीं मानूंगा। तब तक नाव थोड़ी दूर और चली, तूफान और नजदीक दिखाई दिया। फिर बेचारा घबराया, फिर गुरु को अंदर में याद किया। गुरु ने कहा देखे ऐसी स्थिति में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी के दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। तो नदी से दूसरा हाथ कहा पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। पूछा तुम हो कौन? कहते हम हैं भगवान के भगवान, खुदा के खुदा। अरे कहा मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने आंखों से गुरु को देखा। मेरा गुरु अगर सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा, ऐसे नहीं किसी पर। प्रेमियों तब तक नाव भी धार में पहुंच गए। तूफान ने एकदम झपट्टा मारा, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। वो बेचारा तैर नहीं पाता था, इतना घबरा गया कि जो अंदर में आवाज
गुरु के लिए निकाल रहा था वो बाहर में निकल पड़ी, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, ऐसी आवाज जब निकली तो गुरु ने कहा, देखें ऐसी अहम समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या किसी दूसरे का हाथ पकड़ देगा। तो गुरु ने परीक्षा के लिए तीसरा हाथ दिखाया, पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। वो पूछ रहा, तुम हो कौन? कहते हम हैं दादा गुरु। अरे कहा, मैंने इनको भी नहीं देखा, मैंने गुरु को देखा, अगर मेरा गुरु मेरे सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा। स्वामी जी महाराज ने मुस्कुरा के कहा, ऐसी पकड़, ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसी कुर्बानी जिस गुरु भक्त के अंदर होगी वो गुरु का आध्यात्मिक पूरा लाभ पाने का अधिकारी बनेगा। आज प्रेमियों, एक छोटी सी परीक्षा में कितने गुरु भक्त निकले, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि जब मेरी संगत एक दिन ये बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती ऐसे मेरी संगत जब बढ़ेगी, मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टेस्ट लूंगा। प्रेमियों, आज हमारी आपकी सबकी परीक्षा हो रही। जरा अपने में उतर कर देखो कि गुरु के प्रति आप में कितनी आस्था, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता मजबूती है, कितनी आस्की है, कितनी विनय और तड़प है। ये उतर के देखो, सबको पता चल जाएगा कि हम कहां पर खड़े हैं और काम को खड़ा होना चाहिए। यह सब जानकारी। और कहा था बच्चा, जब मेरी संगत बढ़ेगी आगे, तो कहा था मैं गेर फंसा दूंगा। देखिए ये रहस्यमय संदेश गुरु का। कहा ऐसा गेर फंसा दूंगा जो हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर ये टूट जाएगा, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे। ये गुरु का इशारा देखिए। आपने इस पर कभी विचार किया था कि मगरमच्छ तो जल का जीव होता, सबसे बड़ा जीव मगरमच्छ। जब उसको भूख लगती है जल के छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाता, लेकिन गुरु का इशारा संगत के लिए हो रहा। संगत का मगरमच्छ कौन? जो इन गरीबों की खून पसीने की कमाई को नाजायज प्रयोग कर रहा है और भोगों में ऐसे आराम में खर्च कर रहा है। बाबा जी ने कहा, मैंने समय से ऐसा एक जाल बना के रखा है कि छोटा बड़ा कोई जीव बच नहीं पाएगा। पराई कमाई के नौ अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो थारे हाथ है। क्या इन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है? कितने पहले बाबा जी ने कहा, मेरे पास जो जमीन देख रहे हो मथुरा के तारा में 1 इंच मेरी नहीं है, न मेरे नाम है। देखिए आप। और कहा जो आश्रम देख रहे मथुरा में, ये जनहितों का मेरा नहीं है। जो ये मंदिर बना है इन गरीबों की खून पसीने की गाड़ी कमाई के द्वारा, ये भी मेरा नहीं है। जो गाड़ियां खड़ी आश्रम में, ये भी मेरी नहीं है। इन प्रेमियों की मेरे आदेश हुकुम पर इन्होंने पेट में अच्छी रोटी नहीं डाली, तन पे अच्छा कपड़ा नहीं पहना, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए, घर मकान नहीं बना पाए। मेरे आदेश हुकुम पर जो इन्होंने सेवा दी है, इस सेवा श्रद्धा को कोई महात्मा, कोई भजनानंदी भी खर्च कर सकता है। अगर बच्चा किसी ने छू लिया या खर्च कर दिया, को बन जाएगा, को उसका सर्वनाश हो जाएगा। इतनी बड़ी आवाज आपको पहले से पहले लगा के एक के वचन से आपको जानकारी दी गई, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई याद ही नहीं, गुरु के वचन की कोई जानकारी नहीं, तो तुम कैसे बचोगे? कैसे आप शंका से बच पाओगे? ये सब देखिए, विचार करके आपको रखना चाहिए। मैं तो केवल इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं,
लेकिन अभी उतनी बात कहूंगा जितनी आपके लिए जरूरत है। तुम्हारा इतने से काम बन जाए अच्छी बात है। परिवार में कोई खलमंडली न हो। मैं परिवार की शांति बनाए रखने के लिए मैं पिछले 18 जनवरी को उज्जैन गया था पूछने के लिए कि चलो सत्संगी नामदानी गुरु भाई पूछूंगा कि गुरु महाराज कैसे चले गए, क्योंकि हमने तुमने मिलकर प्रचार किया था कि बाबा जी ने कहा मेरा प्रचार कर दो, मेरा परिचय दे दो कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मैं पूछने गया था भाई क्या हमने झूठा गुरु किया था, क्या हमने आपने झूठे गुरु के प्रचार किया था क्या, मैं पूछने गया था। और मैंने कहा 2007 की जो तुम बात कह रहे हो हमको नामदान को गुरु जी कह गए, अच्छी बात है। मैंने प्रेमियों से पूछा कि आप लोग सच बताना कि 2007 और 2012 एक 5 साल का समय बीच में निकला, क्या 5 साल में इन्होंने कभी किसी प्रेमी को यह बताया है कि हमको गुरु जी ने नामदान को कहा? सच बोलो बोलो, क्या इन्होंने कभी 5 सालों में किसी प्रेमी से इशारा किया है? अगर इशारा किया होता तो आज कोई झगड़े नहीं होती, कोई शंका नहीं होता। और दूसरी बात, गुरु महाराज जो भी आदेश छोटा बड़ा देते अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में देते थे। क्या एक पहला होली का, दूसरा भंडारे का, तीसरा गुरु पूर्णिमा का, 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम होते। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों से पूछ के आया हूँ, क्या गुरु महाराज ने कभी अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या कभी अपने मुंह से ये कहा है कि मैंने इनको नामदान को कहा? अगर हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने गुरु के मुंह से सुना हो तो आप सच बताना। न गुरु ने बताया न उन्होंने बताया, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, अगर तुमको नामदान का आदेश हुआ है तो गुरु की गति मथुरा है, मथुरा से तुमको नामदान देना चाहिए। तुम वहां जाने में डरते हो, तुम्हारा नाम पावर कहाँ चला गया? जिसको डर लगे नाम पावर में डर है। अरे 3 लोग महिलाएं, उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। यह सब तुम्हारी झूठ का परिचय सामने आ रहा। तो अगर मैं उनके पूरे इतिहास को खोल दूं तो तुम इस व्यक्ति पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा होगा। इसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम 2005 में गुरु महाराज को जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर रांची ले गया। ये रांची झारखंड की राजधानी, जहां पर अपना गुरु भाई वो शैलेंद्र डॉक्टर टाटधारी रहते हैं। वो सरकारी डॉक्टर माइंड के स्पेशलिस्ट हैं। ये सोचता था कि सरकारी डॉक्टर अगर लिख देगा कि बाबा जी पूर्णतया पागल, जीवन में कभी ठीक नहीं होंगे, तो ये संपत्ति, धन दौलत, जमीन सब मेरे नाम हो जाएगी। प्रेमियों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जमीन, क्या धन दौलत, क्या आश्रम ये पार करेगा कि गुरु पार करेगा? इसको गुरु की जरूरत नहीं है, जबकि इसके कोई नहीं। ये टीबी का मरीज है, एक फेफड़ा इसका खराब, बाबा जी ने इसको साथ में रखा और पूरा वीआईपी सम्मान सारे हिंदुस्तान का इसको कैशियर बनाया। और वीआईपी भोजन, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी व्यवस्था में रहना। मैं ये पूछने गया क्या किसमें कुछ कमी थी? अरे तूने ऐसा काम, ये कठिन अपराध क्यों किया? तुझे क्या जरूरत पड़ गई? क्या कुछ कमी पड़ गई? हिंदुस्तान का तू कैशियर रहा, अरबों खरबों की संपत्ति तेरे पास, तुझे तो मनुष्य में माफ नहीं किया जाएगा किसी तरह से। प्रेमियों, 2010 में एक सुनते हैं ना पूरा सब। 2010 में गुरु महाराज ने आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को नामदान देने का मैंने कोई अधिकार नहीं दिया और न भविष्य में मेरी कोई ऐसी सोच है। 2010 में कहा मैंने जितने आदेश
आज तक दिए हैं सारे आदेशों को मैं निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहाँ अध्यक्ष मंत्री पद भी नहीं रहेगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता रहेंगे। सब भजन करें और सब सेवा करें। हमको भजनानंदियों की, सेवादारों की जरूरत है। परिवर्तन भजनानंदियों से, सेवादारों से होगा, नहीं मंत्रियों से, अध्यक्षों से और वक्ताओं से परिवर्तन नहीं होगा। ये सब पूरा देश। और 2012 में होली का कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम था। आप उस समय गए होंगे, बाबा जी ने क्या ऐलान किया था कि मैंने 40 आदमियों की लिस्ट बना दी है और मैं अगली पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आ रही, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। मैंने इसे कह दिया है, तुम सब लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं गया। गुरु महाराज ने फिर कहा, एक एक ब्याजी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपया ले लो, तुम लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना ठीक नहीं। प्रेमियों क्या ये आदेश नहीं था? अरे गुरु राजी तो करता राजी, क्या काल कर्म की चले न बाजी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। अरे गुरु जिसमें खुश हो, हमें आपको वही काम करना चाहिए, उसे में हमारा आपका भला है। इसीलिए गुरु ने सत्संग के दौरान आपको मना किया है कि मन के कहे चलो मत कोई, और गुरु कहे करो तुम सोई, तुम्हारा इसी में भला है। लेकिन किसी व्यक्ति ने बात नहीं मानी। तब बाबा जी ने कहा, तुम नहीं जाओगे तो हम आश्रम के अंदर नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा मथुरा में, तब से गाड़ी पर रहना, गाड़ी पर खाना, गाड़ी पर नहाना, गाड़ी पर सोना। हम आपसे प्रेमियों से ही पूछने आए हैं, इन जल्लादों ने गुरु महाराज को ये तनाई की सजा जेल से बढ़कर दी कि नहीं दी? इनका इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा गुरु परिवार, आज वो गाड़ी पर दिन काटे, ये क्या है? क्या इस अपराध को कभी क्षमा किया जाएगा? ये प्रेमी जिस दिन जाग जाएगा, हमको कुछ नहीं करना। भारत की जनता का इतिहास उठा के देखिए आप, जब जब भारत की जनता को जगा दिया गया, ये सत्यता हकीकत की जानकारी इसको मिल गई, तो इतिहास बताता है इतने बड़े बड़े राजे महाराजे, बादशाह, जमींदारों को कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया। अभी आजादी का इतिहास तुम्हारे सामने, जब ये खून खराबा हुआ और भारत की जनता जब इस खून खराबे को समझ गई, तब वो अंग्रेज बहादुर के न्याय थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ये है भारत की जनता। हमको इन प्रेमियों के कान तक गुरु के वादे और परिवर्तन की आवाज और सत्संग वचनों को इनके कानों तक पहुंचा लेने दीजिए। ये सब जाग जाएंगे और एक एक पाई का अपना हिसाब मांग लेंगे। हमें कुछ नहीं करना, हमको केवल इनको गुरु के वचनों की याद करा देना। ये कोई आलोचना ये नहीं होती है, परिवार की आलोचना नहीं की जाती, बल्कि अगर बेटा शराब पीने लगे तो शराब के अवगुण उसको बताने पड़ेंगे बाप को, नहीं वो भी पीने लगेगा, तो हकीकत तो कहनी ही पड़ेगी। सच्चाई देखिए, मतलब यानी इसीलिए कहा गया है झूठ और सत्य की जानकारी के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। ये तो प्रेमियों संतों का दरबार है, यहाँ से सत्य वचन ही प्रसारित होंगे। सच्चा दरबार गुरु का, झूठा टिके न कोई। ये तो दरबार ही सच्चा है, यहाँ झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ लोग लालच करने वाला लंबे समय तक इस दरबार में नहीं टिक सकता है। एक तो सब आपके सामने आके खड़ा हो जाए, लेकिन हमारी सभी गुरु प्रेमियों से प्रार्थना है कि आप लोग भजन करने लगो, भजन करने लगो, सब तरफ से ज्ञान हटा दीजिए। कहीं से कोई लाभ देने वाला नहीं है, लाभ सिर्फ सदगुरु को अधिकार है, बाकी जीवात्मा को लाभ कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए आप सब लोग भजन करने लगो। मेरा तो किसी से कोई विरोध नहीं, मैं सबको बुलाता हूँ,
सब एक ही परिवार में, एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, एक ही शिक्षा दीक्षा है, तो प्रेमियों झगड़ा किस बात का? अरे झगड़ा वहां जहां चर जमीन जोड़ू, यानी धन दौलत जमीन जायदाद कहती, वहां झगड़ा होता। क्या गुरु की शरण में आप किस लिए गए थे? अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए गुरु दरबार में गए थे कि गुरु की गति और जमीन आश्रम छीनने के लिए और गुरु को भगाने के लिए गए थे? तुम्हारा लक्ष्य क्या था? मैं आपके लक्ष्य की भी याद दिला रहा हूं, ताकि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये नहीं कह सकता है कि हमको गुरु के वचनों की याद नहीं कराई गई, हमको मालूम नहीं थे, हम समझ नहीं पाए, हम आपको ये नहीं कहने देंगे। बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी, ये मेरा काम नहीं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ और आपसे क्या कर सकता हूँ। मानो मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाएंगे। लेकिन कोई हिंदुस्तानी का प्रेमी ये नहीं कह सकता कि हमको समय की जानकारी मिली नहीं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। नामदान का भी मतलब आपको समझा दें। नाम सृष्टि का आधार है। हर युग में नाम का काम है। सतयुग में योगियों के द्वारा जब हरि नाम जगाया गया, उससे भी समाज देश का काम हुआ। त्रेता में जब राम नाम जगाया गया ऋषियों के द्वारा, तो धर्म की स्थापना हो गई। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, तो उससे धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार हो गया। लेकिन प्रेमियों, जब कलयुग आया, इस कलयुग में सर्वप्रथम कबीर दास आए, जिन्होंने साहब नाम जगाया। देखिए, ये है मर्यादा। जो महापुरुष नाम को जगाता है, यही नाम उसकी शक्ति और ज्ञान का भंडार होता है, और यही जीवात्माओं का आधार होता है। और इसी नाम जहाज पर बैठाल कर वो महापुरुष अपने जगाए जीवों को भवसागर के पार ले जाता है। तो कबीर दास ने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। श्रीदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वामी जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैंने बड़े सम्मान के साथ इनसे कहा कि श्रीमान जी, आप भी कोई नाम जगा लीजिए, नामदान दीजिए, आपका भी मान लिया जाएगा। लेकिन जगाएगा वही नामदान दे सकता। ये तो नामदान सुना रहे। मैंने प्रेमियों से पूछा कि आप जो गुलाबी पगड़ी बांधे हो, हमें तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैंने इसको बांधा है। इस पगड़ी के, जब तुम्हारे सिर पे पगड़ी देखता हूँ तो पगड़ी के अतीत इतिहास की याद आती है। मुझे तो खुशी होती है। हमारा कोई आपसे आलोचनात्मक यानी व्याख्या नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसके आदेश से पगड़ी बांधे? जब गुरु के आदेश से बांधोगे तो गुरु से लाभ पाने के अधिकारी हुआ। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना आप लोग, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। अरे भाई, सच्चाई को जोर से बोलो। आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहां गए? क्या ये काम कोई तुम्हारा कर देखा? तो उनसे पूछो। नामदान भी गुरु जी का है, पगड़ी भी गुरु जी की। 1978 में ये गुलाबी पगड़ी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बनवाई थी। कहा बच्चा, 1 साल के बाद कहा ये सतयुग आने की सूचना दे रही है, इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। सतयुग आने पर इस पगड़ी की पूजा होगी, पगड़ी का इतिहास बनेगा। गुरु का आदेश पगड़ी को सम्मान से रखने का है।
अगर तुम गुरु के द्वारा नामदान पाए तो गुरु के आदेश को मानो। गुरु का आदेश टाट बोरा पढ़ने का 1983 में। इसके बाद कुछ लोग चूक गए, उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया, एक मौका और दे दीजिए। कहा जाओ बच्चा, साकार का प्रचार करो और सबरी टोपी लगा लो। ये तो आदेश है गुरु के। अगर गुरु से नाम ना लिए तो आप तो गुरु के आदेश को मानकर ये धारण करना चाहिए। ये पगड़ी जो प्रेमी बांधे हो बेचारे उस समय, कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे 1978 में, न उस समय के तुम नामदानी हो। तो गुरु का आदेश तो हुआ था 78 में, तब तुम आपने बांधी नहीं। अपनी इच्छा से कोई चीज धारण करोगे, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। उस पर गुरु पर दोष नहीं आप लगा सकते हो। तो मैं तो आपको लाभ की बात कहता हूँ। बाकी बांधिए बड़ी अच्छी बात, सर तो नंगा नहीं है आपका। हमें तो बांध के देख के खुशी होती। ऐसा कोई मत सोचिए कि मैं कोई आलोचना करता हूँ। अरे जिस पगड़ी को मैंने खुद धारण किया है उसकी आलोचना कैसे करूंगा? वो तो सम्मानित है, लेकिन गुरु का आदेश तो रखने का है सम्मान के साथ। और अगर आपने चलो तो वो कहते नहीं, देखो इनका भी दोष नहीं। इन्होंने मन से कई बार कहा है, जिनको स्वामी जी ने नामदान दिया उनकी संभाल स्वामी जी करेंगे। जब वो उनकी संभाल होगी तो तुम वहां करने क्या जाती हो? जब कहते हम तुम्हारी संभाल नहीं करेंगे, तो नए प्रेमियों को जो नामदान दे रहे हैं उनको चाहे लाल बनवाए चाहे पीली नीली, वो उनका विषय, वो तो वो जाने। लेकिन तुमने अगर गुरु से नामदान लिया है तो तुमको गुरु का दिया सुरक्षा कवच, टाट बोरा या सबरी टोपी, ये तो आदेश उसको आपको मानना चाहिए। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। हमने तो इसलिए कि आप कहोगे बताया क्यों नहीं आप। और ये पगड़ी ताज, सिर का ताज माना जाता है, सम्मान होता। अगर कोई ताज नीचे गिरा दे तो व्यक्ति का अपमान हो जाता है। तो इन्होंने एक तो गुरु महाराज के आदेश का खंडन किया कि कहा था सम्मान के साथ बक्से में रख लेना। दूसरी बात, पगड़ी अगर सिर पर बनी रहती तो ताज तक ठीक था। इन्होंने वो जघन्य अपराध किया है, इस पगड़ी को सिर का ताज हटा करके नारियों के साड़ी और पेटीकोट में बदल दिया। ये छोटा मोटा अपमान है पगड़ी का। क्या इसको महापुरुष कभी बर्दाश्त करेंगे? आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए। मैं तो एक सलाह आपको दे रहा हूं, मानना न मानना आप पर। हमको हमें निंदालोचना से क्या मिलना है, क्या लेना है, लेकिन हमदर्दी के नाते कहना बहुत जरूरी है। मानना न मानो तो आप पर है। इसलिए तो उनसे कहो कि नामदान गुरु जी का, पगड़ी भी गुरु जी की, जय गुरुदेव नाम गुरु का जगाया। तो तुम देते क्या? तुम देते क्या हो? किस बात के गुरु हो? जो पूछा तो तुमको खुद ही राज मिल जाएगा। 2 मिनट में नामदान का राज खुल जाएगा। 2 मिनट। तो हमको तो मिले नहीं। मैं 18 जनवरी गया, वो 16 को काफिला लेके चले गए। मैंने 20 दिन पहले खबर भेजी थी, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, दर्शन करने आ रहा हूँ। परिवार का कोई बिगड़ी बात परिवार में अगर ठीक हो जाए अच्छी बात है। बाहर के लोग सुनेंगे तो वो तो मौज लेंगे। मैं इस नाते मिलने गया था, लेकिन वो पहले ही चलेगा, हमको आज तक नहीं मिले। तो मैंने यही कहा, भाई तुम्हारी जब शादी नहीं हुई है, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? क्या गुरु ने इसीलिए सत्संग सुनाया था बच्चा नासवान है, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। और जो एनी मैं पूछने गया था, जब तुम्हारे बीवी बच्चा नहीं है, जो उज्जैन में जमीन खरीदे हुए किसके नाम ले रहे, ये कौन है? ये सब राज खुल के सामने आएगा तुम्हारे। मैं केवल इशारा कर रहा हूं अभी। ये जिसने गुरु को जहर दिया वो गुरु का हत्यारा है कि नाम पावर का अधिकारी है, ये भी नहीं विचार किया तुमने। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये सब चीजें आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। थोड़ा सा समय है, इंतजारी कर लीजिए आप, वो भी भजन करके। मैंने इनसे भी प्रार्थना की,
कि आप दोनों लोग चुपचाप पीछे लौट आइए, सजा पाने के लिए तुमने काफी कर लिया, अब भी पीछे लौट आओ, गुरु महाराज दयालु है, माफ कर देंगे। अगर तुमने अपनी स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो गुरु महाराज तो दयालु है, लेकिन ये सामने बैठे ये दयालु नहीं है। ये जिस दिन जान जाएंगे उसी दिन क्या होगा ये तो समय ही बता देगा आपको। तो मैं ज्यादा कुछ आपसे कहना, मैं तो प्रार्थना उनसे भी कर रहा हूं, हमें कोई बैर भाव है? अरे भाई, सत्संगी की मदद और सहयोग करना हर सत्संगी का फर्ज कर्तव्य होता है। तो मैं समय से प्रार्थना कर रहा हूं। और देखिए दूसरी बात, जब बाबा जी ने ये कह दिया मेरे नाम कोई 1 इंच जमीन मथुरा खितौरा में नहीं, मेरे नाम मेरा कोई पैसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, जब कुछ है नहीं तो गुरु ने वसीयत काहे की कर दी? क्या ट्रस्ट की वसीयत होती? क्या संस्था की वसीयत होती? या संत ने, किसी संत ने, क्या संत मत में कोई ऐसा इतिहास है कि संत कहीं वसीयत करता है? संत अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, उससे काम लेते हैं और लोगों के सामने सब प्रमाणित करके लोगों से पूछते हैं कि हम काम अच्छा कर रहा कि नहीं, इसके बाद जाते हैं। ऐसे नहीं, तो आपको तो ऐसा विचार करना चाहिए। तो क्या संत मत में संस्था की वसीयत हो गई? दूसरी बात, संत मत में वसीयत का नाम नहीं होता। बाबा जी ने पहले ही कहा था मेरी 17वीं व्यवस्था को संभालने वाला कौन होगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। यह सब पहले आपको इशारा करके, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई गुरु का वचन ही नहीं तो तुम शंका में हो गया। मैं तो अभी प्रार्थना कर रहा हूं, मान जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ, सब लोग भजन करने लगो। जीवात्मा का उद्धार भजन से होगा, धन दौलत जमीन जायदाद मान सम्मान पदों से नहीं होगा। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए एक चीज, एक बात और आपको बता दूं, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, कोई संस्था का जब रजिस्ट्रेशन सरकार से हो जाता, मान्यता प्राप्त, तो उस संस्था को पूरा अधिकार होता है कि अगर संस्था का कोई पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो संस्था के जितने मेंबर या पदाधिकारी वही अपने पद का जो रिक्त हो गया उसका चुनाव करती है। ये नियम है, लेकिन यहाँ पर किसी नियम का पालन नहीं किया गया। न संस्था के किसी मेंबर कर्मचारी से पूछा गया कि इनके अनुसार जो कहते हैं अध्यक्ष मर गया, अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना जाए। न संस्था के किसी मेंबर अधिकारी से पूछा गया और न ही ये 45 करोड़ नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए आप लोग बैठे हो, किसी नामदानी से पूछा गया कि संस्था का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। न इस नामदानी यानी प्रेमियों से पूछा गया, न संस्था के किसी कर्मचारी अधिकारी मेंबर से पूछा गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने रिश्तेदारी नातेदारी को निभाकर और उस शराबी को गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। क्या यह छोटा मोटा अपराध है? ना वो सत्संगी है, ना नामदानी है, ना भजनानंदी है, ना शाकाहारी है, ना गुरु महाराज का शिष्य है और न कभी 2 पैसे सेवा दिए। तुमको भी लानत है, तुम्हारे पर दोष लगेगा। तुम 45 करोड़ एकदम चुपचाप यानी अंधे गूंगे बहरे बन के बैठ गए और गुरु की गद्दी पर कलंक लग गया, गुरु के नाम पर कलंक लग गया, गुरु की संगत पर कलंक लग गया। एक टाट बोरा पहनने वालों, तुम्हारे पर कलंक लग गया। तुम 30-32 साल से बोरा पहन के तपस्या कर रहे हो और तुम्हारी और उसकी तो इतनी उम्र भी नहीं है, उसकी तो उम्र भी इतनी नहीं जितने साल तुम बोरा पहन रहे और बोरा वाला उसका झोला पकड़े घूम रहा। इसको अभी शर्म नहीं आती है कि हम ये कर क्या रहे। और भारत की जनता जब पूछेगी कि तुम्हारे 45 करोड़ नामदानियों में
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गुरु की गद्दी संभालता। ये 8 बोरा पहनने वालों, 1 करोड़ हिंदुस्तान में तुम तपस्या करो इतने दिनों से, लिखा है तब से राज और राज से नरका, और इसमें नहीं कुछ फर्का। जो तपस्या करता है राज उसको मिलता है, और तपस्या तुमने की तो गति सभी को मिल गई। तुम जरा सा भी कुछ नहीं बोले, क्या तुम्हारा अपराध नहीं है? क्या तुमको सजा नहीं मिलेगी? यही महाभारत में हुआ, जब द्रौपदी को भारी सभा में नंगा किया जा रहा था। उस समय भी बड़े बड़े धर्मात्मा वहीं बैठे थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, ये अन्याय पाप है। और द्रौपदी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, अरे कोई धर्मात्मा है, कोई महात्मा है, कोई सत्यधारी है, कोई न्याय करने वाला, यानी मतलब मेरी इज्जत आबरू को बचाने वाला। किसी के मुंह से प्रेमी आवाज नहीं निकली। परिणाम क्या हुआ कि महाभारत में जीव भी, क्योंकि कुदरत तो अपना भी ध्यान नहीं करती, वो तो कोई ना कोई अपना जीव रखती है। उस समय भी आवाज लगाने वाले थे महात्मा विदुर, उन्होंने कहा था ऐसे अन्यायी राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दिया था। प्रेमियों, जब द्वापर का इतिहास बना तो ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सब मारे गए, क्योंकि आज से देख रहे हैं ये अन्याय है, पाप है, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज को कानों से सुन रहे फिर भी कुछ नहीं कहा। ये अपराध है और सजा सबको मिली, केवल महात्मा विदुर बचे। कुदरत अपना बीज कभी नष्ट नहीं करती है, इसलिए आपको पिछले इतिहास से मिलान करके पूरी जानकारी रखी जा रही कि अभी समझ लो आपके पास मौका है। लेकिन जब कलयुग सतयुग की टक्कर शुरू हो जाएगी फिर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अब ऐलान हो गया कलयुग जा रहा, और तुम देख भी रहे हो जैसे कहते तूफान जा रहा। अगर पेड़ पौधे ना गिरे, इमारतें ना उल्टे तो तुम कभी नहीं लोगे, तूफान गया है। तो कलयुग जा रहा है और परिणाम देख रहे हो, एकदम विनाश कर पाओ। ऐसा अभी गया नहीं, जा रहा है, और सतयुग अभी आया नहीं, आ रहा रास्ते में। जब इनकी टक्कर होगी तो कुछ बचेगा। कबीर साहब ने क्या इशारा किया, 2 पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। लेकिन नहीं, कमाल कह रहा नहीं, ऐसा कैसे? जो दाना कीली के सहारे हो जाएगा साफ साफ बच जाएगा। संत सदगुरु कीली है, इस मृत्यु मंडल में कीली रूप, जो उनके सारे जीव हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, विश्वास कर लेगा, वो बच जाएगा, वो तो बचेगा। लेकिन बाकी बचना बहुत मुश्किल है। जैसे चिराग जब बुझती है अंतिम लौ तेज हो जाती, कलयुग जाने की तैयारी में है, एकदम विनाश लीला करता। अभी छुटपुट घटनाएं आप देख रहे हो। अभी बाबा जी को पर्दे के पीछे में खड़े 3 बरस हुए, और देख लीजिए पहले साल 1912 में केदारनाथ में कुदरत ने फैसला ले लिया। केदारनाथ धार्मिक भूमि, क्या कोई कभी सोचता था कि केदारनाथ धार्मिक भूमि है? क्या कुदरत अपना फैसला वहीं से लेगी? लेकिन ऐसा फैसला लिया कि 200 लाख लोग चले गए, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले कहा था लाशें सड़े पड़ेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। लोग हंसी उड़ाते थे, तेरे कहते तो आत्मा तो पागल हो गए। उनको तीसरी आंख से बहुत वर्तमान दिखाई दे रहा, और तुमको अपने सामने का दिखाई नहीं दे रहा। तुम अपने से बुद्धि से उनकी में मिलान करते हो, ये सब आपके सामने। और दूसरी घटना जम्मू कश्मीर में, और तीसरी तो जगह जगह अब तो खुल के शुरू हो गई। अगर अभी लोग शाकाहारी न बने, न स्वीकार किया, न भजन करना शुरू किया, तो एक तरफ से पाटा लगा देगी कुदरत। लेकिन उसमें भी
महापुरुषों ने अपने जीवों के बचने का उपाय रखा है। वैसे पहले तो कहा था बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। फिर कहा अपने जीवों के लिए बचेगा साधु जन कोई, जो हर से लो लगाएगा। बचने वालों की भी लिस्ट आउट की। साधु माने दाढ़ी वाल कपड़ा नहीं है, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसको साधु कहते हैं, या जिसने तन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु है। ये कपड़ा और दाढ़ी बाल और जात बिरादरी, धन दौलत, जमीन जायदाद, ये साधु का परिचय नहीं है। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति सामने आ जाए तो सबको विचार कर लेना चाहिए। इसलिए बाबा जी ने एक इशारा किया था, प्रेमियों, 3 साकेत महायज्ञ हमारी आपकी सुख शांति के लिए गुरु ने किए, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस चौथे यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। तुम सेवा और समय धन बचा के रखना। मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूं। उस चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या ये सब बाबा जी ने झूठ कहा था? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये सब झूठा प्रचार कराया गया था? आपको तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अपनी सेवाएं संभाल के रखो। चौथे यज्ञ में परमार्थ में आपकी लग जाए, अच्छी बात है, काम हो जाए आपका। ये सब चीजें। और जब भगवान शंकर ने 1980 के लिए कहा मैं तो तंडोन्नत करूंगा, मेरा प्रलय करने का समय आ गया, लोग पूजा भूल गए, सब मतलब यानी मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार कुचार में घुस गए, लिहाजा मैं तो तंडोन्नत करूंगा। बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, आप हमको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। महात्मा उनकी आवाज को सुनते ही दिव्य आंख, दिव्य कान खुल जाता। इसलिए और 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में साकेत महायज्ञ करके कहा बच्चा 5000 वर्ष में ऐसा यज्ञ किसी ने संपन्न नहीं किया, और भगवान शंकर को खुश कर लिया। जब शंकर जी खुश हो गए तो उन्होंने कहा ये काशी विश्व की धुरी है, आप इसकी धुरी पर खड़े होकर ये ऐलान कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, और मैं भी मंदिरों में नहीं रहूंगा क्योंकि लोग मेरी पूजा भूल गए। ये सब नकली पूजा, सब शराबी कबाबी, चोर डकैत कतली, ये सब पूजा करके मेरा अपमान करते हैं, मंदिर को गंदा कर रहे हैं, लिहाजा मैं भी नहीं रहूंगा। मैं कंगरा गुफा पहाड़ों में जो गुप्त महात्मा माला फिरा रहे हैं मैं उनको जगाऊंगा, उनसे कहूंगा माला फिराने का समय चला गया, धर्म चला गया, माला घुमाने से काम नहीं चलेगा। तुम सब लोग खड़े हो जाओ और सतयुग के आने में, कलयुग के भगाने में बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का साथ दो। और कहा बाबा जी से तुम अपने बच्चों से कह दो कि गांव गांव चले जाओ, प्रचार करें। प्रेमियों, भगवान शंकर के आदेश पर यह प्रचार हुआ था, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। तुम भगवान शंकर की बात को झूठा, उनको भी झूठा ठहरा रहे, वो भी सतयुग कहते। और बाबा जी ने वहीं काशी की धुरी जब साकेत एक संपन्न हो गया 25 फरवरी 1979 में, तो एक भविष्यवाणी की थी। जो पुराने प्रेमी होंगे या यज्ञ में शामिल हुए होंगे उनको याद आएगी। बाबा जी ने क्या कहा था, अब की बार मैंने भगवान शंकर को किसी तरह से मना लिया, समझा लिया। अगर तुम लोग भविष्य में शाकाहारी न हो पाए, सच्चे ईमानदार और भक्त न बन पाए, तो भगवान शंकर किसी के न सुनने वाले न मानने वाले। बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं। वहीं पर भविष्यवाणी की थी, क्या कहा था कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है, और डम 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 कि महादेव का डमरू बजने वाला है।
महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी, और क्रूर अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का एक तांडव होने वाला है। और जागो जागो ही दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। देखो बाबा जी की भविष्यवाणी 25 फरवरी सन 1979 में की, और आज केदारनाथ उनकी भविष्यवाणी को पूर्ण प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया। तो बाबा जी ने क्या कहा था कि मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। का बच्चा बादल फटेगा, उस भूमि का नजारा क्या होगा, लाशें सड़े पड़ेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये देखिए एक वचन महापुरुष का, और तब वाली अब सत्य हो गई तो बाकी क्या झूठ हो जाएगी। उनका यानी सिद्ध होने का मुहूर्त घड़ी 30 तारीख प्रेमियों सब निश्चित है, उसके पहले कुछ नहीं होगा। क्या कहा था कि मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, और उस धरती का इशारा आनन इन लाशों से पट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी, और ऐसा भीषण बम भोले का एक तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित प्रेमी जनों, महापुरुष का एक वचन, देर अबेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उनके वचनों को सिद्ध सत्य होने का मुहूर्त घड़ी समय सब निश्चित है। ये तो एक बीच में मौका दे दिया, कोई व्यक्ति ये न कहने पावे कि हमको अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा काम करने का मौका नहीं दिया। और आगे वक्त आ रहा है, जब तक वो दूरदर्शी का समय घड़ी नहीं आ रही, आप जो तो सो कर लो। जिस दिन मौत लग जाएगा उस दिन कुछ नहीं, और सब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी का आह्वान ऐसे नहीं कहा। देखो कहा था, जब राजनीतिक लोग अपने हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी दूर करना मेरे बस की नहीं, बेरोजगारी खत्म करना मेरे बस की नहीं, मार काट हिंसा कत्लेआम शराब कबाब खुले बेचना बिकवाना रोकना मेरे बस का नहीं। तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो बाबा जी के ब्रह्मास्त्र को भूल गए सब। अरे 18 वर्ष तुमसे प्रचार कराया गया, तुम्हें भूल गए। एक दूरदर्शी दूसरा भूंजो तक 10 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच में जब भूंजो तक संगठन की आधारशिला रखी गई, तब बाबा जी ने क्या कहा था, अरे भूंजोत को अगर तुम अपना झंडा मजबूती के साथ पकड़ लो, जितने ये लाल पीले काले हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, ये सब फेंक कर तुम्हारे झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। इतनी बड़ी आवाज गुरु की, आपने गुरु के बच्चों पर भी कलंक लगा दिया, गुरु को भी आप झूठा सिद्ध कर रहे हो। अरे कुछ तो तरस खाओ अपने मालिक के लिए। ये सब तुमको समय से ध्यान रखना चाहिए था। इसलिए बाबा जी ने पहले ही आने वाली
हमारी जनरेशन पीढ़ी ये शंका संदेह भूल भ्रम में न चली जाए, तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी, जबकि सृष्टि में ऐसा कहीं नियम नहीं है कि अगर राइफल के नाल से गोली जब तक निकलती नहीं है परिणाम नहीं आता। जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता कि मर गया, बच गया कि घायल हो गया। लेकिन समर्थ गुरु ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान हमें आपको पहले दे दी। अभी दूरदर्शी व्यवस्था आई नहीं है और परिणाम पहले ही बता रहे हैं, ताकि भारत की जनता ये शंका में आ जाए कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र यानी दूरदर्शी व्यवस्था जब आएगी तो देश समाज के लिए क्या करेगी। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु है भारत देश। इतना बड़ा ऐलान संकल्प जिस महापुरुष का, आप उन्हीं के शिष्य हो। अपने गुरु को तुम झूठ बोलने वाला बदनाम करते हुए तुम्हारे लिए शोभा देता है। ये छोटा मोटा संकल्प है उनका। ये किसी इंसान की बस की बात ये परिवर्तन करते हैं। किसी के बाद ऐसी व्यवस्था है जिस दूरदर्शी व्यवस्था का उन्होंने सब खोल के सामने रखा कि दूरदर्शी आने पर ये काम होंगे, ये लोग सुने हैं, अगर इनकी बस की बात हो तो करके दिखा दे करके। यही महापुरुष की पहचान होती। आपको तो सब तरफ का परिचय मिला हुआ, अब आप न ध्यान दें, न गौर ख्याल करें, न माने समझे तो वो आपकी अपनी बात है, लेकिन आप ये कर नहीं सकते हो। तो मौका है, यही मौका मैं थोड़ी देर इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपका ध्यान थोड़ी देर जनकपुरी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर ठाना था। जितने बड़े बड़े जो अपने आप को धनवान बलवान बुद्धिमान मानते थे, सबको निमंत्रण दिया। जब सब आ गए तो अपना फरमान जारी किया, कहा मैंने आप सबको किस लिए निमंत्रित किया है कि मेरी बेटी शक्तिमान है, अपनी शक्तिमान बेटी के लिए हमको शक्तिमान वर की आवश्यकता है, इसलिए मैं हर व्यक्ति का अलग अलग शक्ति परीक्षण करूंगा। प्रेमियों, शक्ति परीक्षण का आधार अजगो धनुष, जो ऋषि दधीच की हड्डियों से बनाया गया था, तपी हुई हड्डियां थी बहुत मजबूत, जिसको आम इंसान नहीं तोड़ सकता था। इतनी कहानी है, लेकिन कितना बड़ा राज इस कहानी में, सारे युगों का राज भरा हुआ। अपने अपने समय की जानकारी ले लीजिए तो सब अपना बल पूर्व सजवाने लगे। उसी सभा में समय का गुरु विश्वामित्र और उनका चेला राम भी बैठा था, लेकिन प्रेमियों पहचान किसी ने नहीं पाया। न गुरु विश्वामित्र को पहचान पाए, न उनके चेले राम को पहचान पाए। गुरु शिष्य की पहचान किसी को नहीं होती है। देखिए इतिहास क्या बता रहा, और सब अपना अपना बल पूर्व सजवाने लगे। रावण 4 वेद 6 7 18 पुराण हो गया था, वो भी नहीं पहचान पाया। बलवान बाणासुर भी नहीं पहचान पाया। बाल ब्रह्मचारी परशुराम पूरी रात चेला से झगड़ा करते रहे, वो भी नहीं पहचान पाए। न चेले को न गुरु को पहचान पाए, और सब हार गए, धनुष नहीं उठा। तब इनको क्रोध आ गया कि इनको अहंकार था धनवान बलवान बुद्धिमान। जब छोटा सा धनुष नहीं उठा तो इनको क्रोध आ गया। प्रेमियों, जो मानो इंसान में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता। जो मर्यादा रखी थी राजा जनक ने, वो इन लोगों ने तोड़ दी। कहा उठो, हजारों योद्धा उठो और उठाओ, धनुष को तोड़ के फेंक दो। देखिए मर्यादा भंग, ये है गुरु की दया का प्रमाण। उसी समय में समय का गुरु विश्वामित्र बैठे। ये अप्रत्यक्ष दया है गुरु की, अप्रत्यक्ष रूप में, कि जहां गुरु बैठा होता है जघन्य अपराध नहीं होने देता। तो उन्होंने
मतलब वो धनुष हजारों योद्धाओं से भी नहीं उठा। सहस्र भूम सवे कई मारा, उठे उठा में डरे न ठा, किसी से नहीं उठा। सब बेचारे हार गए। तब राजा जनक योगी, अपने को योगी कहता था, बड़ा अहंकारी था, कहता मैं विदेह हूं, यानी तेल लिए घूम रहा, कह रहा मैं विदेह हूं। कह रहा मैं अष्टांग योगी, शरीर के योग के 8 अंग, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा दे समाधि 8 अंग का मैंने इनको सिद्ध किया। और वो भी रो रहा, योगी भी नहीं पहचान पाया गुरु को और न चेला को। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि कोई नहीं पहचान पाया। जब गुरु को विद्वान रावण, बलवान बाणासुर, ब्रह्मचारी परशुराम, योगी जनक जब गुरु को चेले को नहीं पहचान पाया, तो आज का ये शराबी कबाबी चरित्रहीन मानो स्वार्थी लोभी लालची, क्या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो समय के सदगुरु इनको पहचान लेगा? क्या इनको पहचान लेगा? मैं आपसे यही तो पूछने आया हूं। तो लेकिन इन्होंने अपनी पहचान दया करके दे दी। नहीं, अगर इन्होंने प्रचार का माध्यम ना अपनाया होता तो सदगुरु आए चले गए, किसी को नहीं मालूम होता। ये है दया जो इन्होंने परिचय दिया। गोस्वामी जी महाराज ने पहले कहा था, जब परम संत सदगुरु, देखो यहाँ गुरु आया, यहाँ संत आया, यहाँ सदगुरु आया, लेकिन परम संत सदगुरु ये पहली बार मालिक खुद आया हुआ है। इनको किसी से सलाह मिलाने की और किसी से विचार विमर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मालिक है वो अपना काम करना खुद जानता है। आपको ये गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जब परम संत सदगुरु सच्चा सत्यलोक निवासी मालिक रूह पर रहम करने के लिए जब मृत्युलोक मंडल पर आएंगे तो अपना परिचय जीवों को खुद देंगे। तब उन्होंने लिखा है कि सोई जाना जानाई और जाना तुम्हें हो जाई। कहते जिनको ये जनाएंगे वो जान पाएगा, जो इनको जान लेगा, इनको मान लेगा, वो इनका हो जाएगा। जय जानत जग जाए हराई, जिसको जानने के बाद संसार एकदम फीका और नाशवान लगने लगता है। और वो सम्राट मालिक की एक महिमा और होगी, देखो पहचान भी रामचरित मानस में लिखी है। जब वो महापुरुष आएगा जीवों पर एक अलौकिक दया करेगा। क्या लिखा है कि सन्मुख जी वह मोए जवाही और जन्म कोटि अग्नाशम तबही। जब मेरा जीव सामने आके खड़ा हो जाएगा, उस महापुरुष का ऐलान क्या है कि अपनी दया की नजर डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा, तब नामदान दूंगा। इतना बड़ा काम तुम्हारा ये इंसान कर ले, तुम कहां चले गए? अरे जो कहते थे ये काम भगवान का है, इंसान का नहीं है, ये नाम भगवान का है, इंसान का नहीं है, तो तुम भगवान को छोड़कर कहां चले गए हो? क्या अन्यत्र कोई तुम्हारी मदद कर सकेगा, तुम्हें बचा सकेगा, काल माया के देश से तुम्हारा छुटकारा करा सकेगा, या तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकेगा, या किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठाल कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएगा? ये सब आपको विचार करना चाहिए। लेकिन गुरु जी बोले नहीं, सब हार गए उठा के धनुष। जब राजा जनक रोने लगा, देखिए गुरु कब बोलता है? जब राजा अस्त्र डाल देता है। क्या कह रहा राजा जनक? वीर विहीन धरा हम जाने, कहा मैंने जान लिया कि धरती वीरों से खाली। देखो बता रहा मेरी जानकारी इतनी, जबकि बगल में वो विश्वामित्र का चेला महावीर राम बैठा है। नहीं पैसे कहते मैं जान गया धरती वीरों से खाली, और महावीर बगल में बड़ा नहीं पहचान पाया। अब देखिए गुरु कब बोलता है। दूसरी बात, गुरु
कब बोलता, कब चेले को आदेश देता। जब राजा जनक रोने लगा और कहा वीर विहीन धरा हम जानी, और सब कर चले, सब दंड प्रणामा, धनुष को दंडवत प्रणाम करके चलने लगे, अपने को असहाय निर्बल कमजोर समझकर। तब विश्वामित्र ने कहा अब मेरे बोलने का सुनो उचित। देखो कितनी देर में गुरु बोला, और चाहते तो पहले ही राम को आदेश देके धनुष तोड़ सकते थे, लेकिन प्रेमियों विवाद शुरू हो जाता। सब कहते क्या इनका चेला बहादुर था, क्या हम नहीं तोड़ सकते थे। गुरु सबको मौका देते हैं, यही उनका समय है और यही इंतजारी का समय है। तो मतलब है नहीं, जब राजा जनक रोने लगा तब विश्वामित्र ने कहा मेरे बोलने का समय उचित तब है। सब हार गए हैं, सबके बल पौरुष खत्म हो गए, बुद्धि का विवेक ज्ञान सब चला गया। अब मेरी बात लोगों की समझ में आएगी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं गुरु कब बोला कि विश्वामी ते समय शुभ जानी, अब बोले आती इस स्नेह मृदुबानी, कि उठल राम भंजल शिव चापू, अब मेटवता पे जनक परतापू। यह विश्वामित्र समय शुभ जानी। देखो गुरु ने अपना शुभ समय शुभ मुहूर्त घड़ी जब समझी तब आदेश दिया चेहरे को, और आदेश ये नहीं दिया कि धनुष तोड़ो शादी कर लो, नहीं। मैं तो ताप जनक प्रतापों, जो प्रतापी जनक योगी कह रहा जिसका योग फेल हो गया, इसका ज्ञान फेल हो गया, इसका तप भी फेल हो गया, चलो धनुष को तोड़कर इसके दुख को हर लो। गुरु का आदेश हमेशा दुख दूर करने के लिए होता है। स्वार्थ लोभ लालच राजपाट धन दौलत के लिए गुरु आदेश नहीं देता है। आपको इतिहास से ये जानकारी लेनी चाहिए थी। अगर उस इतिहास को समझ लेते तो गुरु शिष्य की महिमा समझ में आ जाती। गुरु कब बोलता कब आदेश देता ये भी समझ में आ जाता। गुरु चेले की पहचान किसको होती है ये भी तुम्हारे समझ में आ जाता। इतिहास वर्तमान की मौजूद मजबूती के लिए लिखा जाता है, लेकिन आपने कुछ नहीं। देखिए शंका भी ये भी बहुत जरूरी होती। भगवान को भी शंका हो गई। जब गुरु ने आदेश दिया तो चेले राम को शंका हो गई। क्यों? उसने अपने आंख से देखा कि बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों मिलके चले वो भी नहीं उठा पाए। क्या गुरु महाराज ने बगैर सोचे समझे आदेश दे दिया? अगर शिष्य को अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो प्रेमियों अहंकार आते देर नहीं लगता, इसलिए एहसास नहीं होने देते। काम करा लेते हैं, उसी पोल पर बैठकर काम करा लेंगे, अपनी आवाज और अपना मतलब बचनों की याद करा के काम करा देते। ये अपना काम है उनका। और राम को शंका पैदा हो गई तो भगवान ने पूरी शंका का निवारण कहाँ जाके किया? कहीं मंदिर में गए थे, कोई मूर्ति को आगे रखा या किसी को पुकारा जुहारा? ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब शंका कोई आ जाए गुरु के प्रति तो समाधान राम ने कैसे किया है? क्या लिखा है कि गुरु ही प्राण मैं मन कीना, और तब राघव उठाए धनु लीना। अंदर छोड़ा नहीं गुरु का द्वार, गुरु का द्वार नहीं छोड़ा, अंदर अंदर गुरु को याद किया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु जी हमारी जय पराजय सब तुम्हारे ही हाथ है। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम, मोसे पति तपन की तुम पतरा खोराम, लेकिन दरबार नहीं छोड़ा और तुमने तो सदगुरु का दरबार ही छोड़ दिया। तुम्हारा काम भला होगा, विचार करिए। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, कोई समस्या मेरे बारे में तुम्हारे सामने लाके खड़ा करे, तुम कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने मुझको भली भांति आजमा लिया है, सब
तुम्हारे से मारने का क्या कम उन्होंने साजिश की है? लेकिन पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीनदयाल के और भनक पड़ेगी कान। तुमने अगर दरबार पर पड़े रहना और खड़े रहना, अड़े रहना अगर सीखा होता तो तुमको गुरु के दया से कोई वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन आपने तो दरबार ही छोड़ दिया, तुम्हारा क्या होगा? विचार करें आप। इसलिए इन सब चीजों पर ऐसी दया का प्रमाण इस मृत्युलोक मंडल में किसी भी संत महापुरुष ने नहीं दर्शाया है, जैसा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। और कहा प्रचार कर दो, मैं कौन सी दया देने आया हूं, क्या लाभ देने आया हूं, कौन सा काम करने आया हूं। और हमने आपने सबने मिलकर प्रचार किया। आज सबको तुम सुनाते रहे, समझाते रहे, अपने मन को नहीं समझा सुना पाए और तुम्हारे मन में गुरु के प्रति तुम्हारे में शंका पैदा करके तुमको गुरु की दया से हटा दिया। जबकि प्रचार क्या किया था? बाबा जी ने कौन सी हमदर्दी आपके सामने रखी थी? क्या कहा है कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए इस जल से रचाए और गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न माना तो क्या दोष है हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। ये जो कुछ कहा है वो आई है आगे और जो कुछ कहूंगा वो आएगी आगे। कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे इस दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। एक जो सबसे बड़ी बात आवाज गुरु की जो मिस के लिए क्या कहा है कि हमको हुक्म है इन सबको जगा दो और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। ये हमको हुक्म है इन सबको जगा दो और मालिक मिलन का ये भेद बता दो। फिर भी न समझो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे इस दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। आगे जो गुरु ने विश्व को चैलेंज किया है वो क्या है कि जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा।
इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। इस विश्व को कोई चैलेंज करने वाला है? हाँ, कर सकता है। तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि हमारा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो विश्व को चैलेंज कर रहा है। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। क्या कहा था कि जो जो कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा। इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। हो के लाचार सब नाम लोगे हमारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी, समय हो गया, पता नहीं चला कितनी जल्दी 3 घंटे निकल गए, और मैंने अभी कुछ नहीं कहा, केवल मैंने इशारा किया है। सत्संग को मैं 7 घंटे का दूंगा, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा। जिस दिन 7 घंटे का संदेश सुन लोगे, कितना बड़ा कटु आलोचक, कितना बड़ा अपने को विद्वान कहता हो, मैं उसके दिल दिमाग में शंका की झाड़ू लगा दूंगा। शंका नाम की चीज नहीं रहेगी। कोई अपनी बात नहीं कहूंगा, ना अपने मान सम्मान स्वार्थ की बात। सब धर्म शास्त्रों का प्रमाण देके ये सब मैं सिद्ध कर दूंगा गुरुवाणी को, और आपकी समझ में सब आ जाएगा। लेकिन अभी इशारों की जरूरत है, और वो इशारा मैंने आपके लिए इसलिए खोल के रखा ताकि आप सबकी समझ में आ जाए कि हम सबको क्या करना चाहिए। किस लिए गुरु दरबार में जाते हो और किस काम के लिए वहां पर लगे रहते हो, और जब काम पूरा हो जाता है तभी तुम किसी का दर छोड़ते हो, और तुम्हारा तो कोई काम अभी नहीं हुआ और तुमने दर पहले ही छोड़ दिया। बाकी सब तुम्हारे लिए तो बिल्कुल एकदम सब धोखा ही धोखा आपके लिए होगा। तो कम से कम विचार करना चाहिए। आज ये पहला दिन है, और मैंने कहा था आपसे कि अभी तो मैंने केवल आज ये भूत उतारने वाला संदेश आपके सामने रखा, लेकिन जब जरूरत आवश्यकता पड़ेगी तो सब खोल के आपके सामने रखूंगा। जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, जिज्ञासा आपके अंदर बढ़ती जाएगी, ये पूरा राज आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। अब तो गाड़ी बहुत निकल चुकी है। अब तो सब लोग, वो भी लोग कहने लगे कि मथुरा में पुतला जला गया जरा, और अब ये कह रहे हैं हमको ये नहीं कहना चाहिए था कि गुरुजी चले गए। ये कहना चाहिए था अनामी महाप्रभु सर्वसमर्थ थे, लीला कर गए, अंतर ध्यान हो गए, हम समझ नहीं पाए। अगर यहां तक आप सीमित रहते तभी मनुष्य में आपका बचाव हो जाता। लेकिन जो तुमने, क्या इससे बढ़ के कोई सजा होती? मौत अंतिम सजा है। तुमने गुरु को मौत की भी सजा दे दी अंतिम, कुछ बाकी रखा है? तो तुम्हारा अपराध क्या क्षमा करने योग्य है? क्या ये प्रेमी जो सामने बैठे हैं, ये जिस दिन जान जाएंगे, हकीकत को समझ जाएंगे, क्या ये चुप बैठेंगे? ये सब अपना इतिहास, यानी मतलब जो सेवा दी है, एक एक पाई का हिसाब इनकी नसों से वसूल करने की, ये जाएंगे बाकी क्या? केवल हमको गुरु के वचनों की याद करा लेने दीजिए आप। तो मैं
मेरा कोई काम नहीं। बहुत साफ शब्दों में, अगर मालिक की दया न हुई होती तो तुम नामदान पा सकते थे? तुम कभी ये जान सकते थे कि काल माया का देश है, ये मेरा देश नहीं है, पराया देश, हमारा देश तो इससे बहुत ऊपर है? ये तुम जान पाते कुछ? ये सब कृपा और दया का प्रमाण है। इसीलिए प्रार्थना में हमें आपको एक ही बात दोहरानी चाहिए। क्या कहना चाहिए? कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल से होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल से होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया आवाज तुमसे, गरीबों की दुनिया आवाज तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी उल्फत के द्रगे बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते
तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग खोल लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो भी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटु मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कटु मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज ये पहला दिन, सत्संग तो कल परसों में रखा गया। यह तो आपके भूले विषयवादों की याद करा दी गई। कोई भविष्य में व्यक्ति ये न कह सके कि हमको गुरु के वचनवादों की जानकारी नहीं रही थी। सत्संग तो कल आपको मिलेगा। जब सुनोगे तो तुम्हारे दिल के पर्दे हिल जाएंगे। सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग क्या होता है, वो तो कल परसों आपको। तो थोड़ा सा जल्दी याद करो ताकि एक एक वचन छूटने ना पावे। ये कोई मूल तो बिकता नहीं, किराए पर चलता नहीं। ये तो संत महापुरुषों की दया कृपा मेहरबानी जब जीवों पर होती है तो ये वचन तुमको अनमोल है, ये मिल जाते हैं। और इनको सुन के जाइए संभाल के। तो ये बहुत लोग आएंगे भी शाम तक। मालूम है 2 दिन का कार्यक्रम। अगर ये लखनऊ का कार्यक्रम न हुआ होता तो यहाँ तुम आदमी गिन नहीं सकते थे। अभी 9, 10, 11 इसी मई में 3 दिवसीय राजधानी उत्तर प्रदेश की अचानक कार्यक्रम डाल दिया। बिल्कुल मतलब यानी लोगों को 24 घंटे सूचना मिली। एकदम मतलब यानी वहां जगह नहीं रही। और बल्कि मैंने महाराष्ट्र, गुजरात और नेपाल मैंने इनको मना कर दिया कि आप लोग मत लो, जगह नहीं, शहर का है। थोड़ी सी चिंगारी पड़ जाएगी तो बात बढ़ जाएगी। फिर मतलब यानी वहां पर डाल दिया गया। फिर भी वहां लखवादी पहुंच गया। पता नहीं चला, एकदम 14 भंडारे प्रेमियों ने लगा दिए और सबको ऐलान कर दिया कोई भोजन नहीं बनाना। आज पर्वत कॉलोनी के लोग सब प्रसाद पाएंगे। ये कोई भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, इनको भी प्रसाद का लाभ मिल जाए, इनके भी मन बुद्धि चित्त बदल जाए, ये भी परमात्मा को पाने के अधिकारी उम्मीदवार बन जाए। इसलिए कि भोजन तो रोज ही घर में करते हो,
लेकिन सदगुरु के दरबार का ये प्रसाद ले लो जिससे योनि बदल जाती है। आपको तो ये राज नहीं मालूम है। जब तुम गुरु से दूर भाग गए, तुम गुरु की महिमा नहीं जानते हो, तो उनकी महिमा नहीं, न नाम की महिमा, न काम की महिमा, न उनके धाम की महिमा, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए अब इनकी सबकी इच्छा है कि हम इनको पास से देख लें कौन है, क्या है, क्या असली नकली बन के आ गई। तो मैं आपकी शंका समाधान के लिए आपका दर्शन पास से कर लूं, इसलिए इन्होंने व्यवस्था बनाई है। मैं थोड़ी देर नीचे आके बैठ जाऊंगा। पैसे वैसे के लिए नहीं है, ये दिमाग से बात निकाल दीजिए बिल्कुल। यहाँ भिखारी ना हमारे गुरु ने हमको बनाया है, और न मैं भीख मांगने की शिक्षा देता हूँ। गाड़ी कमाई पर भरोसा करो। ये तो लोगों की श्रद्धा है, कहते मेरे घर कोई मेहमान बन के आता, मैं कुछ न कुछ सम्मान देके विदा करता हूँ उसको। और वैसे ये हिंदुस्तान है, यहाँ की आस्था बड़े अजीबोगरीब। यहाँ पत्थर है उसके भी पैर छू जाते, कागज कैलेंडर के भी लोग पैर छूते, पेड़ों के और गाय पशु उसके भी पैर छू जाते। ये तो आस्थामान देश है यहाँ। और वैसे भारत देश की है भारतीय परंपरा एक मर्यादा है कि छोटा बड़े के पैर छूता, बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता। ये कोई मान सम्मान की इसमें नहीं है, वो मर्यादा है देश समाज की, उसको कायम रखना चाहिए। आज मर्यादाएं खत्म हो गई तो देख लिया सब लड़ाई झगड़े में फंस गए। तो इसलिए एक प्रसाद है, इसको भी ले लेना, एक प्रसाद जरूर ले लेना। ये इलायची दाना इन्होंने खरीदा, लेकिन गुरु की दया कृपा मेहरबानी इसमें सम्मिलित है, और उसकी परीक्षा कर लेना। जब कोई देवी देवता भगवान खुदादार जिनको तुम मानते हो पूजा करते हो, हमारे यहाँ किसी का अपमान नहीं है, जब वो तुम्हारी मदद न करे, सब तरफ से तुम हताश हो जाओ, लाचार मजबूर, तो तुम समय के महापुरुष के द्वारा जगाए नाम जय गुरुदेव नाम का प्रयोग करना। ये दाना मुंह में डालना और 11 बार जय गुरुदेव नाम बोलना, तुम्हें खुद ही परिचय मिल जाएगा। लेकिन दवा जब फायदा करेगी जब आप परहेज करोगे। ये परहेज है, इसमें अंडे शराब गोश्त मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूं कि जय गुरुदेव नाम समय के महापुरुष के द्वारा जगाया गया, जो नाम जगाया जाता है, अरे जलता चिराग प्रकाश देता है, और बुझे चिराग करोड़ों रखे हो लेकिन प्रकाश नहीं देते हैं। आपको तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, इसका प्रयोग करिए, लाभ उठाइए। आप किसी घर में कोई भूत वाला परेशान करती हो तो आज से ही आप क्या करेंगे, अपने घर में 11 बजे से 12 बजे रात्रि में 11 बजे से 12 बजे 1 घंटा रोज 40 दिन लगातार क्या करना है, जय गुरुदेव नाम ध्वनि, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, मेरे माता पिता गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, जीव का जगाए गुरुदेव, अपना भेद बताए गुरुदेव, पूरी नाम ध्वनि यहाँ मिल जाएगी दुकानदारों के पास, ले लेना और इसको याद कर लेना। 40 दिन लगातार अपने घर में इस नाम ध्वनि का उच्चारण करिए तो वायु ये प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐसे सज्जनों मन में विचार करो, कौन सा लाभ समय का है जो अपने समय के जीवों के लाभ के लिए महापुरुष जगाते हैं। उस नाम का जब उच्चारण होता है तो ये प्रदूषण समाप्त हो जाता है, भूत प्रेत ये सब संतुष्ट होकर चले जाते हैं। लेकिन आपने भूतों को निमंत्रण दिया है, तुम्हें नहीं मालूम भूत प्रेत कहाँ रहते थे, शमशान भूमि पर। ये मुर्दा मांस उनका भोजन था। जब से आपने उनका भोजन छीन लिया, मुर्दा मांस तुम खरीद के बाजार से घर में लाने लगे। इन्होंने देखा रे मेरा भोजन तो उधर जा रहा, ये भोजन के लालच में तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर चले आए। अब तुमने उसको खाया, खा के पेट में रख लिया, तभी से किसी की बेटी, किसी के बहू, किसी की पत्नी, किसी के भाई पर ये सवार हो गए। अब ऐसे जाने वाले नहीं। जब तक इंसान को भोजन मिलता रहेगा घर छोड़ेगा नहीं वो।
वो तो असली भगाने की असली चीज है तुम्हारे पास। तो तुमने इनको निमंत्रण दिया है, शराब कबाब का इस्तेमाल करके आपने जो निमंत्रण दिया है उसी से तुम्हारे घर में ये ठहर गए। तो अगर ज्यादा तुमने इस्तेमाल किया हो तो ज्यादा समय लगेगा आपको, क्योंकि तुमने तो कुंटलों की तादाद में खाया, कुंटलों की तादाद में शराब पी डाली, कुंटलों मुर्गा अंडा फोड़ डाला और तमाम बच्चे गर्भपात नसबंदी करके आपने उनको मतलब यानी मारा है। क्या ये हत्या नहीं है? ये सब जुर्म तुम्हारे पर लदे हुए और ऐसे जाने वाले नहीं है। इसी का तो खमेजा भोगना पड़ रहा सबको। इसलिए मैं आज के कार्यक्रम को यहीं से विराम दे रहा हूं। कोई भूल चूक छुटी गलती हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझ कर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा, गुरु के वचनों को आपके सामने खोल के रखता रहूंगा और मेरा कोई काम नहीं। अब आपकी इच्छा नहीं, आप वहां नहीं बैठेंगे तो कुटिया में भी, तो मैं एक बार की सबसे मिल लूं और सबके दर्शन कर लूं। और मैं तो सबको प्रणाम करता हूं, यहाँ कोई छोटे बड़े का भी भाव नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। एक मर्यादा है कि पारस्परिक मेल मिलाप कैसे किया जाए, एक दूसरे का सम्मान कैसे रखा जाए, ये तो भारतीय परंपरा है, मर्यादा एक है। तो मैं आपकी इच्छा के मुताबिक अभी बैठ जाऊंगा। देखो 3 दिन है, कुछ आज मिल लो, कुछ कल मिल लो, कुछ परसों मिल लेना, जल्दी क्या है। और हमको तो कोई इच्छा है नहीं, लेकिन आपके अंदर इच्छा है कि मैं पास से देख लूं कर लूं क्या। तो देखो यहाँ कोई शंका का विषय नहीं, ना मैं कोई गुरु जी बनता, न मैं स्वामी जी बनता, न मैं कोई महात्मा बनता। हमको बनने की क्या जरूरत है? अरे हम जो है आपके सामने बैठे और बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, इसमें बनने बनाने की क्या बात? ये तुमको समझना चाहिए साहब। ये कोई बना जाता है या कोई बन के सिद्ध कर देगा अपने आप को? ये तुम्हें खुद विचार करके रखना चाहिए था। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो ये सब आपको ध्यान रखना। देखो इस मैदान को सच साफ रखना। सत्संग स्थल पूजा स्थल होता है, यहीं बैठ के सुमरन ध्यान भजन कर। ये तो बाद में लोगों को महसूस होगा, जिस स्थान पर लाखों लोग बैठकर सुबह शाम परमात्मा खुदा की इबादत, परमात्मा का सच्चा भजन मन सौंपी मंदिर में कर रहे हैं, वो जगह तीर्थ बन जाती, पवित्र हो जाता। ये तो उनका भाग्य है जिन्होंने पेड़ लगाए, जमीन तैयार की। आज इनको उस पुण्य कर्म का फल मिलने का आज मौका मिला। इनको देखिए, यह एक पेड़ लगाने का फल कितना बड़ा। कितने लोग यहाँ भजन करेंगे, ये उनको लाभ मिलेगा जिन्होंने पेड़ लगाए। उनकी लगाए पेड़ की छाया में आप लोग भजन करते बैठ रहे हो, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। बिना भजन किए उनको लाभ मिल गया। यही है चतुरता, यही होशियारी है कि पहले महापुरुष जब कहीं आते रुक जाते थे अपना हजूम कामला लेकर, तो यानी घर गृहस्थी परिवार के लोग एकदम दौड़ पड़ते थे, चलो इनकी मदद कर दो, मदद कर दो। जहाँ कहीं जाएंगे हमारे गांव का, हमारे लोगों का ये मतलब यानी सम्मान गुणगान प्रतिष्ठा करेंगे। ये छोटा मोटा मौका आपको थोड़ी मिला, आप चाहो तो कर लो, नहीं तो ऐसा मेहमान तुमने कभी सुना है जो तुम्हारे घर में मेहमान आया, भोजन अपना लेके आया, नाश्ता अपना लेके, बिस्तर अपना लेके आया और तुमको भी नाश्ता करा रहा और तुमको भोजन खिला रहा, ऐसा मेहमान कहीं सुना था तुमने? ये देखिए गुरु,
कि दया और शिक्षा का ये प्रमाण आपके सामने है, एक को देखिए, आप समझिए। तो इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए आपकी इच्छा के मुताबिक आपके सामने बैठ जाऊं, लेकिन ऐसे पैसे के लिए इसकी जरूरत, आप मानते नहीं हो, जबरदस्ती करते हो। तो मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, इसी में आपका ये गाड़ी कमाई का तेल डाल के मैं पूरे हिंदुस्तान में हवन कर दूंगा। तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश हो जाएगा। ये उस काम में तुम्हारा लग जाएगा, और जो बच जाता है कहीं न कहीं जमीन खरीद आश्रम बनाने के लिए, ये आश्रम बन रहा हो, हम उसमें दे देते हैं। हम क्या करेंगे? मेरे पास तो कोई बच्चा भी नहीं है, न मेरा कोई खाता है, न मेरे पास कोई कपड़ा है, न मेरे पास कोई जेब है कि आपको मैं रखूंगा। ये हमेशा दिल से बात उतार दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखो यहाँ आए हो, कुछ न कुछ सेवा जरूर करना। यहाँ भूल बोझा लाद के मत जाना, कुछ न कुछ सेवा। और इन लोगों ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की, तो कुछ न कुछ गाड़ी कमाई का अंश यहाँ दे देना। वो मतलब जो कार्यालय बना, इस मैदान में न कोई रजिस्टर, न कोई रसीद, ये कुछ नहीं यहाँ होगा। न किसी को सेवा यहाँ देना, न कोई लेना। उस सेवा के लिए, तुम्हारी श्रद्धा के लिए इच्छा हो तो, ताकि तुम्हारे पर इनकी सेवा का कोई कर्म कर्जा न लगे, वो खोल दिया गया कार्यालय, वो अपने दे देना। तो तुम्हारा जो तुमने ये प्रयोग कर रहे हो, इसका तुम्हारे पर कर्जा नहीं लगेगा। और इनसे भी कह दिया कि जो सेवा बच जाए अपने बाल बच्चों में खर्च मत करना, न भारी नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ये गुरु के लिए संकल्पित है, गुरु की सेवा कोई हजम नहीं कर सकता। तो आपको उसी काम की अगर प्रेरणा हो जाए तो आपको सही तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई बखेड़ा नहीं है, न कोई अध्यक्ष मंत्री बनाया जाता, न कोई वक्ता प्रवक्ता, सबको सेवादार और सबको भजनानंदी, और तीसरा कोई काम नहीं करना। देखिए अभी तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ हो जा रहा है, लेकिन आप चुपचाप भजन करने लगो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, शंका समाधान नहीं हो रही, तो चुपचाप भजन करने लगो। ये सब शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। भजन छोटी मोटी चीज नहीं है। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, अब मिटी है न जीवन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले कितने आफत मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैव प्रकोप, दुर्घटना, काल मौत, ये सब भजन से टलती है। आपको गुरु ने ऐसा अमोघ अस्त्र दिया है जिसको कोई काट नहीं सकता है, और ये अमोघ अस्त्र सारे आफत मुसीबत, बीमारी, महामारी को काट पीट के खत्म कर देगा, अगर आपने चलाना सीख लिया तो। जय गुरुदेव।